चलो मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं आगे, है ना। देखिए भाई, अब हम लोग बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग बात करने वाले हैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखते हैं जरा क्या होता है। हम लोगों ने देखा था, लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम, ये हम लोग देखना चाहते हैं, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हम लोगों ने देखा था x इक्वल टू कितना, a साइन ओमेगा टी प्लस कितना फाइव। ये बातें हम लोगों ने इसके पहले देखा था, जिसमें हम लोग बताया था कि जो x है वो मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है वो है, a हमारा जो एम्पलीट्यूड है, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और फाइव इनिशियल फेज है, या इसको हम लोग बोलते हैं फेज कांस्टेंट। एक बात हम लोग जानते हैं, वो ये जानते हैं बच्चों कि वेलोसिटी अगर मुझे लिखना हो तो हम लिखते हैं dx बाई dt। बस वही काम हम लोग को यहाँ पे भी करना है। हम क्या कर सकते हैं, dx बाई dt, यानी इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे भी लिखेंगे d बाई dt और कितना a साइन और कितना ओमेगा t प्लस फाइव। ये तो कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ a d बाई dt और साइन ओमेगा t प्लस फाइव को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब डिफरेंशिएट इसलिए भी कर सकते हैं, ध्यान दे जरा, यहाँ पे टी दिया है, इसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसको। चलिए भाई, अब हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कितना, कॉस, और उसमें जो एंगल है वो तो करेंगे ही करेंगे ओमेगा टी प्लस फाइव, और फिर उसके अंदर ये तो सिनुसॉइडल फंक्शन है, मतलब आप बोल सकते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके अंदर एक फंक्शन है, तो फिर इसके अंदर हम करेंगे तो ओमेगा टी प्लस फाइव का करेंगे तो ओमेगा टी में से ओमेगा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और dx बाई dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v। तो ये बात हमारे पास निकल के आ गई, क्या, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हम वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं, v के लिए क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू लिख सकते हैं a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमारा आया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसको जल्दी से नोट करें और फिर इसके ग्राफ को भी देखेंगे कि कैसे हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, राइट। ठीक है, जल्दी से नोट करें, फिर ग्राफ की तरफ चलेंगे, है ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नोट करें। ओके, हम इसको VT रिलेशन भी बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं ये हमारा VT रिलेशन है, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं, है ना। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके रिलेशन को देखते हैं, इसका रिलेशन कैसा बनता है। ओके, इसका रिलेशन देखते हैं। ये तो हमारे पास आ ही गया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर इसका मुझे निकालना हो, क्या ग्राफ प्लॉट करना हो v और t के बीच में, तो कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं, है ना। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक चीज और देख लेते हैं, वो चीज ये है कि इस इक्वेशन को और भी हम कैसे लिख सकते हैं, है ना, साइन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। और हम एक चीज और देख सकते हैं, उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना का आ रहा है ना, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस भी हम लोग देख सकते हैं कि कितना आ रहा है। ओके, चलिए, तो ऐसा आपसे पूछ सकता है कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी तक जाने में कितने का फेज डिफरेंस आया। आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाने पे π/2, क्योंकि साइन से हम किस में जा रहा है, कॉस में जा रहा है ना, साइन से हम किस में जा रहा है, कॉस में जा रहा है। तो हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था इसके पहले, हम लोगों ने देखा था कि x की वैल्यू था a साइन ओमेगा टी। चलिए नोट कर लेते हैं, इधर x की वैल्यू थी, हम लोगों ने देखा था x इक्वल टू a और कितना, रुक जाओ बच्चों जरा ध्यान से देखो, है ना। चलो x इक्वल टू क्या था, a साइन और कितना ओमेगा टी प्लस कितना 5, राइट। और जो हमारा v की वैल्यू है, यानी वेलोसिटी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, वो आई है v इक्वल टू कितना, v इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस कितना 5। अगर देखिए साइन से हमने कहां पाया, कॉस पे। आपसे एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी पे जाते कितने का फेज डिफरेंस है। देखिए भैया π/2 का। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं देखिए जरा, मैं इसको लिख सकता हूं v इक्वल टू a ओमेगा और क्या लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस 5 और प्लस कितना π/2। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो फिर से वही बात मिल जाएगी हमको। तो हम वेलोसिटी का एक फार्मूला ये भी लिख सकते हैं।
राइट। और अगर मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना हो मेरे प्यारे बच्चों तो कैसे करेंगे, देखते हैं जरा। जल्दी से उसको नोट कर लें ताकि हम लोग इसको हटा दें, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा देता हूं और चलिए अब जरा हम ग्राफ प्लॉट कर दें वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, ठीक है। या फिर मैं इधर लिख भी देता हूं, इसको और भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस कितना π/2। यही बात तो बोल लेते हैं, यही बात तो बोल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलो भाई देखो, अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ मुझे प्लॉट करना है। वेलोसिटी हमने इस पे ले लिया और इस पे हमने ले लिया टाइम। अब इसका मुझे ग्राफ प्लॉट करना है तो हम लोग क्या करें, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, क्या यहाँ से स्टार्ट होता है कॉस का, नहीं, स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से होता है ना। तो अब इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी बोलिए, तो ये वैल्यू आएगी कितना, ए ओमेगा, और यहाँ वैल्यू भी क्या आएगी, ए ओमेगा, क्योंकि वी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आती थी, ए ओमेगा आती थी। यहाँ पे भी क्या आएगा, ए ओमेगा लेंगे, माइनस में आएगा और एक हमारा प्लस में आएगा, राइट। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा, राइट। तो वन ऑसिलेशन कहाँ से कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना t/4, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना t/4 प्लस t/4 यानी t/2, यहाँ तक आने में कितना 3t/4 और फिर यहाँ तक आने में लगा टाइम कितना t। तो ये ग्राफ हो गया इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉस है, कॉस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और एक बात और हमको समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट्स वर्सेस टाइम से हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम पे जब जाएंगे तो हमारा फेज डिफरेंस कितने का आएगा, π/2 का आएगा। तो जल्दी से नोट करें और एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जो जेईई मेंस में पूछा गया है, राइट। चलिए तो नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों और एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। चलो भाई देखो, ठीक है, नोट कर लिया, जल्दी से नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे और फिर करेंगे इस पर ढेर सारे क्वेश्चन, है ना, ठीक है। देखिए भाई एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुने जरा सभी लोग, नोट कर लिए हो तो सुने, ओके, ठीक है, जल्दी से नोट करें, जल्दी से जल्दी नोट करें बच्चों। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ अ टाइम पीरियड t कैपिटल T एट t इक्वल टू 0 इट इज पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और फिर पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैसा क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। कितना आसान सा क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चंस को सीधे सीधा आप निकाल सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए y इक्वल टू दे रखा है a sin ओमेगा t, है ना, इनिशियल फेज 0 है, ठीक है, इनिशियल फेज 0 है, तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या, dy/dt कर लीजिए, dy/dt इक्वल टू कितना आया a, और साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा ओमेगा कॉस ओमेगा t। ये कैसे आया भाई, साइन ओमेगा t का करेंगे तो कॉस ओमेगा t, ओमेगा t का करेंगे तो बाहर आ जाएगा ओमेगा, और dy/dt को लिख सकते हैं v इक्वल टू कितना a ओमेगा कॉस ओमेगा t। तो ये वेलोसिटी आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कितना आसान सा क्वेश्चन। अब आपसे काइनेटिक एनर्जी अगर पूछे तो भी निकाल सकते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हाफ mv²। तो क्या लिखोगे, हाफ mv की वैल्यू रखें, स्क्वायर करें तो कितना आएगा a² ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा t। ये काइनेटिक एनर्जी भी पूछ सकता है। आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सबकी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसको नोट करें और फिर हम बढ़ते हैं आगे। पहले हम बच्चों डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, उसके रिलेशन, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में उसके रिलेशन, ये सब करने के बाद हम करेंगे ढेर सारे क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको समझ में आता है तो मेरे प्यारे बच्चों इसको बाकी लोगों तक तो पहुंचाओ यार जल्दी से नोट करो, है ना। चलो भाई, तो ये हम लोगों ने देख लिया, राइट। तो ये हमारा एक छोटा सा था। इसके बाद से हम बात करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम हो गया, उसके बाद बात करेंगे एक्सेलरेशन का, है ना, कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो इसको पहले सबसे पहले आप नोट करें और करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। इसको हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी बोल सकते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी बोल सकते हैं। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, है ना, तो ये बातें भी आपको याद होना चाहिए।
चलिए, और एक बात और हम लोगों ने जाना कि V मैक्सिमम की वैल्यू, ये याद रहे, V मैक्सिमम की वैल्यू कितनी थी, a ओमेगा थी। तो इसको आपको नोट कर लेना है और अपने दोस्तों तक पहुंचाना है ना। और मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है, उसके मीन पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। आप यहाँ से भी निकाल के देख सकते हैं ना। मीन पोजीशन पे उसकी जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम होती है, और जिसकी वैल्यू होती है a ओमेगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे जो होती है उसकी वेलोसिटी 0 होती है। तो नोट करें, आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।